नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक मैथ सीरीज की आज अगली क्लास है। इस क्लास में हम एवरेज यानी कि औसत को कवर करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने एवरेज का पहला पार्ट किया था जिसमें हमने एवरेज के साथ में डेविएशन को समझा था। इस क्लास में हम एवरेज के साथ में एलिगेशन को समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो एवरेज होता है वो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, कि अगर किन्हीं संख्याओं का एवरेज निकालना है तो उन संख्याओं का सम करके इसका क्या मतलब हो जाता है कि सम इतना सम तुम्हें बांटना है, जितने को बांटना होता है उतने का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर बांटने का मतलब ही डिवाइड होता है। तो अगर तुम्हें 10 लोगों में कोई चीज बांटनी है तो उसे 10 से डिवाइड करना होता है। तो एवरेज का फॉर्मूला निकल के आ जाता है सम अपॉन नंबर। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है। एक तो एवरेज बराबर निकल के आ जाता है सम अपॉन नंबर, दूसरा सम निकल के आ जाता है एवरेज इंटू नंबर, कि अगर किन्हीं संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है तो इंटू करके सम निकाल सकते हैं, और सम दिया है नंबर दी है तो और डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते हैं। इसका यूज हमेशा करते ही हैं, लगभग सभी को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो अच्छे से याद रखेंगे। चलो अब अगली चीज पे चलते हैं। ये क्वेश्चन किए थे पिछले, वही क्वेश्चन उठाए हैं तुम्हें समझाने के लिए एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पिछले क्लास में हमने सवाल किए थे कि 20 लड़कों का औसत है 45। तो यहाँ पे जैसे 20 लड़के हैं, इनका एवरेज कितना है सवाल में 45। 30 लड़कियां हैं, इनका एवरेज है सवाल में कितना 55। यहाँ तक क्लियर है। 30 लड़के हैं, इनका एवरेज कितना है 55। अब इनको मिला के ओवरऑल एवरेज कितना होता है ये निकालना था। तो ये ओवरऑल एवरेज जो हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे, एवरेज निकालते थे सम अपॉन नंबर लगा के। अब सम कैसे, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि अगर एवरेज पता है और नंबर पता है, दूसरा एवरेज पता है, दूसरी नंबर पता है, तो जिनका एवरेज और जो नंबर पता है उनका सम निकाल सकते हो। तो अगर हम यहाँ बात करें कि 20 लड़कों की संख्या है और उनका एवरेज 45 है, तो लड़कों के अंक हैं उनका सम कितना हो जाएगा, तो उनके एवरेज में उनका नंबर का इंटू कर दो, तो 45 इंटू 20। ठीक है, फिर 55 है लड़कियों का एवरेज और 30 है उनकी संख्या, तो दोनों का इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगी लड़कियों के नंबर की टोटल संख्या। ठीक है, और टोटल नंबर से यहाँ डिवाइड करोगे अगर 20 और 30 50 से, तो ये आ जाएगा ओवरऑल एवरेज। यहाँ पे 45 दूनी 90, 900, 55 तिया 1650 हो जाएंगे, 1650 और 900 2550 हो जाएंगे, 2550 टोटल हो गए, 50 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जीरो से कट के ये आ जाएगा 51। यहाँ तक समझ में आया। तो ये एवरेज निकालना तुमने पिछले क्लास में सीखा था, ये हमने डेविएशन से भी किया था। डेविएशन में किसी एक वैल्यू को रेफरेंस मान के दोनों जगह के डेविएशन निकाल के टोटल डेविएशन निकालते हैं, टोटल डेविएशन को सब में बांट देते हैं और रेफरेंस वैल्यू में मिला के ओवरऑल एवरेज आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल एवरेज कितना है 51। तो अब क्वेश्चन में यहाँ क्या करेंगे वो कि इनमें से कोई सी एक चीज गायब कर देंगे। और एक और चीज पड़ी थी यहाँ पे कि ये जो नंबर दी है, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास नंबर ही हो। यहाँ नंबर का अगर रेशियो भी होता तो भी तुम्हारा आंसर यही का यही आता कि अगर लड़कों की और लड़कियों की संख्या का रेशियो 2:3 होता और लड़कों का एवरेज 45 है, लड़कियों का 55 है, तो ओवरऑल एवरेज कितना होता, तो भी कितना आता आंसर 55 ही आता। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कई बार कि इस वाले एवरेज को दे देंगे और ये रेशियो गायब कर देंगे, कि सवाल क्वेश्चन में क्या बन जाएगा कि लड़कों का औसत 45 है, लड़कियों का 55 है, और ठीक है लड़कों का 45 है, लड़कियों का 55 है, ओवरऑल एवरेज 51 है। तो बताइए कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे सवाल में क्या लिखा है रेशियो बी रेशियो जी, क्वेश्चन ये बन गया कि बी लड़कों का एवरेज है 45 और जी लड़कियों का एवरेज कितना है 55। तो ओवरऑल एवरेज कितना दिया है बी प्लस जी लड़कियों का 51। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ से 51 को गायब कर दो। थोड़ी देर से अगर 51 को गायब करोगे तो पिछले सवाल में मतलब पिछले अब जो अपन ने सवाल किया है उसमें कैसे किया था, ये ओवरऑल एवरेज कैसे निकलता है। ओवरऑल एवरेज में क्या होता है, ओवरऑल सम अपॉन ओवरऑल नंबर। तो ओवरऑल सम कैसे निकलेगा, तो एवरेज इंटू नंबर करोगे, तो लड़कों का सम कितना हो जाएगा 45 बी, लड़कियों का सम कितना हो जाएगा तो 55 जी हो जाएगा लड़कियों का सम। तो ये अगर लड़कों का सम में लड़कियों का सम मिलाया तो लड़कों के नंबर प्लस लड़कियों के नंबर बराबर ओवरऑल नंबर, और यहाँ पे ओवरऑल संख्या कितनी हो जाएगी बी प्लस जी। यहाँ पे ऊपर अगर ओरिजिनल है तो नीचे ओरिजिनल होने चाहिए, ऊपर रेशियो है तो नीचे रेशियो होना चाहिए, कुल मिला के एचसीएफ कटना चाहिए, यहाँ से एचसीएफ कॉमन आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा कट जाएगा। तो ये ओवरऑल सम अपॉन ओवरऑल नंबर है, तो ये कहलाएगा ओवरऑल एवरेज। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आया सबको। तो ऐसा बोल सकते हो तुम कि ओवरऑल एवरेज कितना रहेगा, तो ये जो चीज लिखी हुई है यही ओवरऑल एवरेज का काम करेगी। ये जो लिखा हुआ है यही क्या काम करेगा, ओवरऑल एवरेज का। क्वेश्चन में इसी की वैल्यू सवाल में दी हुई है, इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है 55।
इसी की वैल्यू सवाल 55 नहीं सॉरी 51, इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है 51। यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने से पहले इसको सवाल में करेक्शन किया है हमने, तब समझाया है कि 51 यहाँ से गायब कर दिया, 30 गायब कर दिया, और पूरी कक्षा का औसत अंक दिया है सवाल में 51। तो तुमने क्या किया कि शुरुआत में लड़कों की संख्या नहीं दी थी तो बी मान ली, लड़कियों की संख्या नहीं दी थी तो जी मान ली, और क्योंकि तुम्हें संख्या पता होती है जब, तो संख्या पता होती है तो तुम आराम से वहां से ओवरऑल एवरेज निकाल सकते हो। तो बी के नीचे 45 लिखे, जी के नीचे 55 लिखे, और ओवरऑल एवरेज निकाला तो बी और जी में आ गया कितना, 45 बी प्लस 55 जी अपॉन बी प्लस जी। तो ये ओवरऑल एवरेज जो आया है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितनी दी थी 51। तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम कट करके तुम्हें अलग से समझा दे रहा है। चलो इसके बाद तुम्हें कराना है, तो आगे अगर कैलकुलेशन करोगे 51 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का इंटू को के फर्क नहीं पड़ेगा, 45 बी प्लस 55 जी ही रहेगा, ठीक है, बराबर 51 बी प्लस 51 जी हो जाएगा। अब यहाँ पे बी को ले जाओगे उस तरफ क्योंकि उस तरफ बड़ा है, और जी को इस तरफ लाओगे क्योंकि इस तरफ बड़ा है, तो 51 बी को 45 बी उस तरफ ले जाओगे तो 51 में से 45 जाके 6 बी बचेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा ही लिखा रहने दो, या फिर कैसा लिखा रहने दो, ठीक है, इस तरफ जी कितने थे पहले से 55 जी, माइनस उस तरफ से कितने आ गए 51 जी, बराबर उस तरफ पहले से कितने थे 51 भी, इस तरफ से कितने चले गए 45 भी। तो अगर यहाँ से हम जी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 55 माइनस 51, और यहाँ से अगर हम बी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 51 माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बी रेशियो जी निकालेंगे या बी बटा जी निकालेंगे तो जी उधर चला गया, तो यहाँ से 55 माइनस 51 बचेंगे, और यहाँ से 51 माइनस 45 बचेंगे। इसी को सॉल्व करके 55 माइनस 51 कितना आ गया, 55 माइनस 51 यानी कि 4 आ गया, और 51 माइनस 45 यानी 6 आ गया, और इनको सरल रेशियो में काटोगे तो ये बचेगा 2:3। तो सवाल में अपन जो सॉल्व कर रहे थे उसमें बी रेशियो जी कितना निकाल लिया, तो बी रेशियो जी निकाल लिया 2:3। तो शुरुआत में जो सवाल में वैल्यू दी थी वो कितनी थी 20-30, तो 20-30 के हिसाब से रेशियो कितना आता 2:3, तो जो तुमने सॉल्व किया है वो भी 2:3 आया, यानी कि बिल्कुल सही सवाल है। 2:3 जब रेशियो था तब एवरेज 51 आ रहा था, तो जब एवरेज 51 होगा तो रेशियो कितना आना चाहिए 2:3। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसी जो तुमने ये प्रोसेस करी है, जो तुमने ये प्रोसेस करी है कि तुमने अलग अलग, जैसे अलग अलग एवरेज से अलग अलग सम निकाला, ओवरऑल सम निकाल के ओवरऑल नंबर से डिवाइड किया, ओवरऑल एवरेज बराबर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक तरफ बी किया एक तरफ जी किया, और तुमने बी रेशियो जी निकाला। इसी मेथड को शॉर्ट रूप में करने की मेथड को बोलते हैं एलिगेशन, ठीक है। अब एलिगेशन क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे फिर से समझो, इसको कंपैरिजन करो कि यहाँ पे, अभी हम ये क्लियर कर देंगे, यहाँ पे समझो कि ए कोई वैल्यू है, ये ए लड़कों का एवरेज है, ए क्या मान लिया तुमने लड़कों का एवरेज, और बी तुमने क्या मान लिया लड़कियों का एवरेज, बी क्या मान लिया लड़कियों का एवरेज, ठीक है। लड़कों की संख्या मान ली तुमने पी, और लड़कियों की संख्या क्या मान ली क्यू, ठीक है, रेशियो में मान ली ये। तो तुमने बी माना था उसको क्या मान लिया पी, जो जी माना था उसको क्या मान लिया क्यू, जो 45 लड़कों का एवरेज दिया था वो क्या हो गया ए, जो 55 लड़कियों का एवरेज दिया था वो कितना हो गया बी, और ओवरऑल जो 51 एवरेज दिया था उसको मान ले रहे सी। यहाँ तक क्लियर आया समझ में। तो ऐसे शुरुआत में तुम्हें लिखना है, ऐसे शुरुआत में तुम्हें लिखना है समझने के लिए। चलो अब यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रहे हैं। चलो तो यहाँ पे ए मान लिया हमने लड़कों का एवरेज, बी मान लिया लड़कियों का एवरेज, और सी मान लिया ओवरऑल पूरे स्टूडेंटों का एवरेज। लड़कों की संख्या हमने यहाँ से पी मान ली, लड़कियों की संख्या यहाँ से हमने क्यू मान ली, तो रेशियो कितना हो गया पी रेशियो क्यू। तो इन अलग अलग एवरेज से इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है ए क्या है एवरेज, बी भी क्या है एवरेज, ये क्या है नंबर, ये क्या है नंबर, और ये क्या है ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज। यहाँ तक क्लियर है। तो अलग अलग एवरेज से ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो ओवरऑल एवरेज कैसे निकलता है, ओवरऑल एवरेज निकलता है, ओवरऑल तुम्हें सम चाहिए पड़ेगा और ओवरऑल नंबर चाहिए पड़ेगा, डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम्हें एवरेज और नंबर पता होती है तो एवरेज और नंबर का इंटू करके क्या निकल जाता है सम। अगर ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कों का एवरेज है तो दोनों का इंटू करके लड़कों का सम निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा एपी। तो यहाँ से अगर ए का पी में इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा लड़कों का सम, अगर तुम बी का क्यू में इंटू करोगे तो ये हो जाएगा लड़कियों का सम, दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल सम। ओवरऑल संख्या कितनी है, तो ओवरऑल संख्या है पी प्लस क्यू,
ओवरऑल संख्या कितनी है, p प्लस क्यू। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर लिखी हुई वैल्यू ओवरऑल सम है, नीचे लिखी हुई वैल्यू ओवरऑल नंबर है, और सम अपॉन नंबर क्या होता है, एवरेज। ओवरऑल सम है, ओवरऑल नंबर है, तो एवरेज भी कौन सा आएगा, ओवरऑल। तो ओवरऑल एवरेज ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ओवरऑल एवरेज सवाल में कितना दिया है, सी, मतलब या फिर इस कॉन्सेप्ट में कितना दिया है, सी, तो यहाँ पे हम सी लिख सकते हैं क्या। चलो, अब यहाँ से क्या है, कुछ भी ऐसा मत समझना कि बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हम तुम्हें समझाने के लिए साथ में लिख रहे थे, और यहाँ समझाने के लिए साथ में नहीं लिख रहे। तो अगर ये ए है, ये बी है, ए और बी मिलकर सी बन रहे हैं, ए एवरेज है, बी एवरेज है, और दोनों एवरेज को मिला के सी एवरेज बनाना है ओवरऑल। और यहाँ पे लड़कों की संख्या है कितनी, पी, और लड़कियों की संख्या कितनी है, क्यू। तो यहाँ से अगर तुम्हें ओवरऑल एवरेज निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, ए का करना पड़ेगा पी में इंटू, ए का पी में इंटू कहलाएगा लड़कों का सम, ठीक है। बी का इंटू करना पड़ेगा क्यू में, ये कहलाएगा लड़कियों का सम। पी प्लस क्यू कहलाएगी टोटल नंबर। ओवरऑल सम में ओवरऑल नंबर से इंटू किया है तो ओवरऑल एवरेज। ओवरऑल एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन में, सी। यहां तक समझ में आ गया। यहां से अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए पी प्लस बी क्यू ये तो अपनी जगह रहेंगे, क्योंकि नीचे एक का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक का इसमें इंटू कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब एक का इसमें इंटू फर्क नहीं पड़ेगा तो इधर तो कितना हो जाएगा, इधर तो ए पी प्लस बी क्यू रहेगा, उस तरफ कितना हो जाएगा, सी का इंटू करना पड़ेगा पी में प्लस क्यू में। तो सी का इंटू पी प्लस क्यू में करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी पी प्लस सी क्यू। यहां तक क्लियर है। यहां से अगर तुम निकालोगे आगे, पी एक तरफ करोगे, ए पी माइनस सी पी बराबर उस तरफ क्यू ले जाओगे तो सी क्यू माइनस बी क्यू। तो यहां से अगर तुम पी कॉमन लेके ए माइनस सी निकालो, और क्यू कॉमन लेके सी माइनस बी निकालो, तो यहां से जो पी रेशियो क्यू आता है वो किसके बराबर आता है, सी माइनस बी बटा ए माइनस सी। यहां तक क्लियर, समझ में आया। ठीक है, यही जो जो हमने प्रोसेस तुम्हें नंबर में करवाई थी, वही प्रोसेस हमने तुम्हें यहाँ काय में करवा दी, ए बी सी पी क्यू में। ए तुम्हारा क्या था, लड़कों का एवरेज, बी क्या था, लड़कियों का एवरेज, ठीक है, सी क्या था, ओवरऑल एवरेज यानी पूरे स्टूडेंट्स का एवरेज, स्टूडेंट्स का, और पी और क्यू क्या थी, बॉयज की संख्या, और क्यू क्या थी, गर्ल्स की संख्या। तो ये क्वेश्चन अभी तुमने करना सीखा था। यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ गया कि अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो काय के बराबर आ जाता है, सी माइनस बी बटा ए माइनस सी। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे फिर से इसको शॉर्ट में लिखें, तो यहाँ से इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखें कि अगर ए और बी को मिलाया, ए और बी को मिलाया और मिलके क्या बना, सी, तो यहाँ से जो ए और बी के स्टूडेंट का रेशियो होता है पी रेशियो क्यू, ये पी रेशियो क्यू काय के बराबर आता है, पी रेशियो क्यू, यहाँ से देखो पी रेशियो क्यू काय के बराबर आ रहा है, पी रेशियो क्यू काय के बराबर आ रहा है, पी की वैल्यू है सी माइनस बी और क्यू की वैल्यू क्या है, ए माइनस सी। तो यहाँ से जो पी का जो रेशियो है, जो पी का रेशियो है पी रेशियो क्यू काय के बराबर आता है, सी माइनस बी और रेशियो ए माइनस सी। ठीक है, तो पी की वैल्यू काय के बराबर आती है, अगर हम यहाँ रेशियो में लिखें नीचे, ध्यान से देखो तो पी की वैल्यू काय के बराबर आ रही है, पी की वैल्यू आ रही है सी माइनस बी के बराबर, और क्यू की वैल्यू काय के बराबर आ रही है, ए माइनस सी के बराबर। तो इनको ध्यान से देखोगे, ये जो सी माइनस बी है, इस कॉन्सेप्ट में देखोगे अगर, तो सी माइनस बी और कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस है, बी और सी का डिफरेंस क्या है, सी माइनस बी। ए माइनस सी क्या है, ए और सी का डिफरेंस ये ए माइनस सी। यह है समझ में कि जो पी रेशियो क्यू तुमने निकाला है वो कुछ नहीं है, बस क्रॉस में डिफरेंस है, कि यहाँ पे ए और सी का डिफरेंस करोगे तो इसको क्रॉस में लिख दो, तो यहाँ क्रॉस में लिखने के बाद ये काय का रेशियो आ जाएगा, ऊपर जो लिखा है यानी लड़कियों का रेशियो। यहाँ क्रॉस में डिफरेंस निकालोगे, बी और सी का रेशियो कितना है, सी माइनस बी, तो ये किसका रेशियो हो जाएगा, लड़कों का रेशियो। यही है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। बस हो गया कि अगर तुम्हारे पास लड़कों की संख्या है, लड़कों का एवरेज है, लड़कियों का एवरेज है, और दोनों को मिला के ओवरऑल एवरेज कितना है, सी, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या होगी कुछ, यहाँ कुछ लड़कियों की संख्या होगी, ये हो गया रेशियो। तो ये जो रेशियो है ये काय के बराबर आता है, क्रॉस में डिफरेंस के बराबर। तो जैसे ए क्या है, लड़कों का औसत, तो यहाँ पे आएगा लड़कों का रेशियो, ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे लिख लो बॉयज। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, बॉयज का रेशियो। ठीक है, यहां ये कौन है, गर्ल्स हैं, तो यहां क्या आएगा, गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, यहां क्या आएगा, गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, यहां रेशियो 1, यहां कर दो रेशियो 2, ये रहेगा गर्ल्स का। तो ये रेशियो कैसे आएगा, तुम्हें करना है क्रॉस में डिफरेंस निकालना है। जैसे तुम्हें अगर लड़कों के नीचे वाला अगर तुम्हें रेशियो निकालना है तो तुम्हें यहाँ इधर से सीधे क्रॉस में रेशियो निकालना पड़ेगा। क्रॉस में रेशियो निकालने का मतलब यहाँ पे देखो, अब डायरेक्ट क्रॉस में तुम माइनस कर दो, यहाँ पे अगर क्रॉस में माइनस करोगे,
क्रॉस में माइनस करोगे तो ए और सी को माइनस करके क्रॉस में ही लिख दो यहाँ पे, तो ए और सी का डिफरेंस कितना आया, ए माइनस सी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये लिखा है तो अगर तुमने ए में से घटाया है तो ए माइनस सी आया, तो ये ए का रेशियो नहीं रहेगा, ये रहेगा बी का रेशियो, यानी ये इसके नीचे आया तो ये बी का रेशियो रहेगा। ऐसे ही बी और सी का डिफरेंस घटाओ तो बी और सी का डिफरेंस कितना आएगा, सी माइनस बी, और ये किसका रेशियो कहलाएगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे लड़कियों का एवरेज घटाया तो ये लड़कियों का रेशियो नहीं आएगा, ये रहेगा लड़कों का रेशियो। तो अगर तुम लड़कों के एवरेज में से घटा रहे हो तो वो लड़कियों का रेशियो आएगा, और लड़कियों के एवरेज में से घटा रहे हो तो वो लड़कों का एवरेज आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये एक चीज और याद रखना, क्योंकि एवरेज वैल्यू हमेशा दोनों के बीच में आती है, तो ये वैल्यू बीच में रही होगी, या तो ये छोटी होगी तो ये बड़ी होगी, और ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी। इसलिए हमेशा जो माइनस वाला क्रम होता है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है या एंटी क्लॉकवाइज में होता है। अगर तुमने ए में से सी घटाया है यानी ये वाली डायरेक्शन रखी है तो यहाँ की ये रखनी पड़ेगी, यानी सी में से भी घटाना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे अगर तुम लिखते कितना, यहाँ पे लिखते तुम सी माइनस ए, यानी यहाँ पे डायरेक्शन तुमने क्या बनाई है, एरो इस तरफ बनाया है, तो ये एरो फिर ऐसा नहीं बन सकता, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ पे एरो ऐसा बनता, यहाँ पे एरो ऐसा बनता, यानी यहाँ आता बी माइनस सी। यही होता है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई दो एवरेज दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें नंबर का रेशियो दिया हुआ है, और दोनों एवरेज मिलाने के बाद में कोई तीसरा एवरेज बनता है। ठीक है, दोनों एवरेज मिलाने के बाद में कोई तीसरा एवरेज बनता है, तो ये जो रेशियो होता है लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो होता है, वो रेशियो निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, क्रॉस में माइनस करना है। लड़कों के एवरेज में से जब तुम ओवरऑल एवरेज घटाओगे, ठीक है, तो क्योंकि लड़कों के में से घटाया है तो ये जो रेशियो आएगा ये लड़कियों का रहेगा। ठीक है, ये जो रेशियो आएगा वो किसका रहेगा, लड़कियों का। और जब तुम लड़कियों के एवरेज में से ओवरऑल एवरेज घटाओगे तो ये जो एवरेज आए, ये जो रेशियो आएगा ये लड़की, क्योंकि लड़कियों के में से घटाया तो ये लड़कियों का नहीं रहेगा, ये किसका रहेगा, लड़कों का। बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यहाँ पे पी रेशियो क्यू लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो है तो पी बटा क्यू बराबर होता है, पी है कौन का, लड़कों का, तो डिफरेंस रहेगा लड़कियों वाला, तो यहाँ आएगा तुम्हारा सी माइनस बी, और यहाँ कितना आएगा, ए माइनस सी। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है, बस तुम्हें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, अब डायरेक्ट तुम्हें करना है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि लड़कों का औसत कितना है 40, लड़कियों का औसत कितना है 50। ठीक है, लड़कों का औसत कितना है 40, लड़कियों का औसत है 50, पूरी क्लास का एवरेज कितना है 46, और यहाँ पे पी रेशियो क्यू मान ले रहे हैं हम, लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो, या फिर जी और बी और जी मानना है तो बी मान लो कि लड़कियों की संख्या बी है और लड़कों की संख्या बी है और लड़कियों की संख्या गर्ल्स यानी जी है, तो यहाँ से बी रेशियो जी निकालना है। तो बस यही तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि ये एवरेज है, ये एवरेज है, दोनों एवरेज मिला के ओवरऑल एवरेज है। ठीक है, ये लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या है, तो ये रेशियो काय के बराबर आता है, क्रॉस में माइनस करना रहता है। जैसे 40 और 46 का डिफरेंस यहाँ कितना आएगा 6, 50 और 46 का डिफरेंस यहाँ कितना आएगा 4। ठीक है, तो अब ये जो 4 आया ये क्रॉस में लिखना है, भले ही तुमने 50 में से घटाया है लेकिन ऐसा नहीं करना, गर्ल्स में से घटा रहा है तो नीचे गर्ल्स के लिख दो, और बॉयज में से घटा रहा है तो बॉयज में लिख दो। नहीं, अगर गर्ल्स में से घटा रहा है तो बॉयज के नीचे, बॉयज में से घटा रहा है तो गर्ल्स के नीचे, यानी क्रॉस में लिखना है। तो यहाँ से घटा रहे हो तो यहाँ लिखना है सामने गर्ल्स की तरफ, और गर्ल्स में से घटा रहे हो तो कहाँ लिखना है, बॉयज की तरफ, बॉयज के नीचे ये 4 आ गया। तो यही जो ऊपर का रेशियो होता है बॉयज और गर्ल्स का, यही वाला बॉयज के नीचे बॉयज का रेशियो, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का रेशियो, तो बॉयज रेशियो गर्ल्स आ जाएगा यहाँ से 4 रेशियो 6, यानी कि 2 से काट के 2 रेशियो 3। तो ये जो पूरी प्रोसेस अभी हमने तुम्हें सॉल्व करके दिखाई थी, सब कर दिया क्या, वो बहुत लंबी प्रोसेस करी थी तुम्हें, वो वहां से भी कितना निकला था 2 रेशियो 3, तो वो पूरी प्रोसेस ना करके अगर तुम्हें डायरेक्ट रेशियो निकालना है तो तुम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो और डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम तुम्हें एवरेज के जरिए एलिगेशन समझा रहे हैं, अभी हम तुम्हें एलिगेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, एलिगेशन की एक अलग से क्लास आएगी। ठीक है, कि कहाँ कहाँ एलिगेशन लग सकता है, क्योंकि ये तो एक चैप्टर हो गया एवरेज जहाँ पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसे कई चैप्टर होते हैं जहाँ पे एलिगेशन लग सकता है, बल्कि हर एक जगह हर एक चैप्टर में एलिगेशन लग सकता है अगर उस टाइप से क्वेश्चन पूछा होगा तो। ठीक है, अब ये से अगले क्वेश्चन यहाँ पे करके देखो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है ए बी सी। यहाँ पे ए एवरेज है, बी एवरेज है और सी ओवरऑल एवरेज है। यहाँ पे ए की नंबर कितनी है पी और बी की नंबर कितनी है क्यू। तो यहाँ से अगर तुम्हें पी रेशियो क्यू निकालना है तो पी रेशियो क्यू कितना आता है, तो यहाँ पे तुम्हें करना है डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ कितना हो गया ए माइनस सी, और ए में से सी घटाया है तो अगली बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस यहाँ आएगा तो यहाँ पे ए से सी की तरफ था, यहाँ सी से बी की तरफ है, ए से सी में तुमने ए माइनस सी किया था, तो सी से बी में क्या करोगे तुम सी माइनस बी, तो सी से बी में क्या करोगे तुम सी
माइनस बी, तो यहाँ पे ये हो गया, इधर से लग गया। क्रॉस में तुमने डिफरेंस निकाल दिया, क्रॉस में डिफरेंस निकालने के नीचे जिसके नीचे जो आ रहा है वो उसका रेशियो है। ये ए के नीचे आ रहा है तो ये ए का रेशियो हो गया, देखो ये ए के नीचे आ रहा तो ए का रेशियो, ये बी के नीचे आ रहा तो ये बी का रेशियो, तो यहाँ से यही हो गया पी, ये ए का रेशियो, ये हो गया क्यू, ये हो गया बी का रेशियो। तो पी रेशियो क्यू बराबर हो जाएगा सी माइनस बी रेशियो ए माइनस सी। यहाँ तक आया समझ में? यही होता है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लगाना सीखो, शिक्षकों पुरुष शिक्षकों की औसत आयु 30 वर्ष है। पुरुष शिक्षकों की औसत आयु कितनी दी है क्वेश्चन में? 30 वर्ष। तो ये एक एवरेज दिया है। फिर इसके बाद में महिला शिक्षकों की औसत आयु दूसरा एवरेज दे दिया। फिर इसके बाद में इनकी संख्या दी है क्या? नहीं दी, ना दी है। और इसके बाद में पूछी अलग है, तो पुरुषों की संख्या पी मान लें, महिलाओं की संख्या एम मान लें, और यहाँ पे ओवरऑल एवरेज जो दिया है वो कितना दिया है सवाल में? तो ओवरऑल एवरेज सभी शिक्षकों का दिया है 36। एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम 36 और 40 को मिला रहे हो तो ना तो एवरेज 36 हो सकता है, क्योंकि सॉरी 30 और 40 को मिला रहे हो तो एवरेज 30 नहीं हो सकता, क्योंकि 30 मानोगे तो कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा। एवरेज कभी भी 40 नहीं हो सकता, क्योंकि 40 मानोगे तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि 30 में 40 नहीं है। तो एवरेज मतलब होता है बराबर बांटना, तो ना तो एवरेज 30 हो सकता है ना 40 हो सकता है हमेशा, क्योंकि 30 में 40 मिल रहा है, बड़ी वैल्यू मिल रही है तो एवरेज बड़ा आता है 30 से, और 40 में छोटी वैल्यू मिल रही है तो 40 से छोटा आता है। तो एवरेज हमेशा जिनको मिला रहे हैं, एवरेज हमेशा उनके बीच होता है। 30 और 40 को मिला रहे हैं तो इनके बीच में रहेगा। तो एवरेज कितना है? 36। तो यहाँ से पी रेशियो एम निकालना है, तो इसके दो तरीके हैं कि ये 36 क्या है? ओवरऑल एवरेज। 36 ओवरऑल एवरेज है तो इस तरफ भी क्या आना चाहिए? ओवरऑल एवरेज। ओवरऑल एवरेज कैसे निकलेगा? ओवरऑल सम अपॉन ओवरऑल नंबर। ओवरऑल सम कैसे निकलेगा? पहले पुरुषों का सम निकालो, पुरुषों का एवरेज इंटू पुरुषों की नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? 30 एवरेज था, पी नंबर थी, एवरेज इंटू नंबर होता है सम, तो ये हो गया पुरुषों का सम। महिलाओं का एवरेज 40, महिलाओं की संख्या एम, तो ये हो गया महिलाओं का सम। इसके बाद में अब तुमने पुरुषों और महिलाओं का सम जोड़ दिया तो ये हो गया ओवरऑल सम। अब यहाँ पे ओवरऑल नंबर कितनी हो जाएगी? पुरुषों की संख्या पी, महिलाओं की संख्या एम, ये हो जाएगी ओवरऑल संख्या। अब इसके बाद में अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक तरफ पी करोगे, एक तरफ एम करोगे, और पी के नीचे एम ले आओगे, तो इस तरफ जो बचेगा वही कहलाएगा पी रेशियो एम। तो ये जो तुमने मेथड करी है, ये मेथड करिए, इसमें कम से कम 1 मिनट तुम्हारा लग जाएगा। अब इस मेथड से अगर तुम्हें बचना है और डायरेक्ट तुम्हें पी रेशियो एम निकालना है, तो उसका क्या तरीका होता है? एलिगेशन। एलिगेशन में कुछ नहीं करना पड़ता, क्रॉस में माइनस करना पड़ता है। तो अगर तुम 30 में से 36 यानी 36 में से 30 घटा रहे हो तो 6, यहाँ कितना बचेगा? 6। तो क्योंकि तुमने यहाँ इस बार 36 में से 30 घटाया है, अब यहाँ पे एरो समझो, एरो कैसा लगा है, तुम्हें तो पहले तो क्रॉस लगा लिया करो, यहाँ ऐसा क्रॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा? 6 डिफरेंस, तो तुमने क्या 36 में से ये घटाया है, तो एक एरो इस तरफ आया है तो एक इधर आ जाएगा। तो यहाँ 40 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4, और यही हो जाएगा रेशियो। 4 को 6 से काटोगे कितना आ जाएगा? 2 रेशियो 3। 2 इस साइड लिखा है लड़कों की तरफ, और 3 लिखा है तुम्हारा लड़कियों की तरफ। तो लड़कों की तरफ का रेशियो पी था, लड़कियों की तरफ का रेशियो सॉरी लड़कों यानी पुरुषों की तरफ का रेशियो पी था, महिलाओं की तरफ का एम था, तो पुरुष रेशियो महिला कितना हो जाएगा? 2 रेशियो 3। और यहाँ से भी कितना आता? 2 रेशियो 3। यहाँ से भी अगर तुम सॉल्व करोगे तो भी रेशियो कितना आएगा? 2 रेशियो 3। करके देखो, 36p प्लस 36m बराबर 30p प्लस 40m। यहाँ पे एक एक तरफ करोगे अगर, तो 30p इधर लाओगे तो 6p बचेंगे, 36 उधर ले जाओगे तो 4m बचेंगे। p बटा m निकालोगे तो 4 बटा 6 आ जाएगा, 2 से कट के 2 रेशियो 3 यहाँ से भी आ जाएगा। तो एक बात आ गई यहाँ से समझ में कि अगर 2 एवरेज दिए हैं, दोनों एवरेज को मिला के एक तीसरा एवरेज दिया है, और यहाँ से तुम्हें उन एवरेजों को किन रेशियो में मिलाया था ये पूछा है, तो उसके लिए हम एलिगेशन लगा सकते हैं। नॉर्मली भी कर सकते हैं बेसिक से, ठीक है, कि 2 अलग अलग एवरेज से 2 अलग अलग सम निकालो, अलग अलग सम को जोड़ के ओवरऑल सम, ओवरऑल नंबर से डिवाइड करो, बराबर में जो ओवरऑल एवरेज दिया है वो रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला, या फिर एक तरफ लड़के एक तरफ लड़की करके उन दोनों का रेशियो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को शॉर्ट में करने के लिए एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से, क्योंकि यही समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें एलिगेशन लगाना है तो अगर एक एवरेज ए है एक एवरेज बी है, दोनों को मिला के सी बन गया, तो एलिगेशन क्या होता है? तुम्हें क्रॉस में माइनस करना है, क्रॉस में माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे ए से सी में, ए में से अगर सी घटा रहे हो तो यहाँ सी में से भी घटाना पड़ेगा, कि एक बार तुम्हें इस वैल्यू में से घटाना है और एक बार ये पूरी वैल्यू घटानी है। अगर ए में से घटा रहे हो, अगर ए में से घटा रहे हो तो आगे जाके बी में से नहीं घटाना, बी को घटाना है। और अगर तुम
अगर तुम ए को घटा रहे हो सी में से, अगर सी में से ए को घटा रहे हो तो आगे जाके बी को नहीं घटाना, बी में से घटाना है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि यहाँ पे ए माइनस सी कर दिया तो ए में से घटा दिया, तो अब बी में से नहीं घटाएंगे, बी को घटाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी माइनस बी। या फिर क्लॉकवाइज में यहाँ एरो लगाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस तरफ एरो आ जाएगा। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज में एरो लगते हैं या एंटी क्लॉकवाइज में लगते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। और ये जो रेशियो होता है ये इस तरफ वाले का रेशियो होता है, ये इस तरफ वाले का होता है। तो ए का रेशियो पी मान है, बी का रेशियो क्यू मान है, तो पी रेशियो क्यू कितना हो जाता है, सी माइनस बी रेशियो ए माइनस सी। ये आया समझ में। अभी यहाँ पे अभी ये बात नहीं की गई है कि एलिगेशन कहाँ लगता है, अभी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एलिगेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ तक अगर तुम्हें एलिगेशन को सॉल्व करना आ गया तो अगली क्लास में एलिगेशन और डेविएशन दोनों को लगा के एवरेज में भी लगाना बताएंगे और ओवरऑल एलिगेशन कहाँ कहाँ लग सकता है वहां बताएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 30। ये एक एवरेज हो गया। महिलाओं की औसत आयु कितनी है, 40। ये दूसरा एवरेज हो गया। इन दोनों को मिला के सभी शिक्षकों की औसत आयु दी है 36। सभी शिक्षकों की औसत आयु कितनी दी है, 36। तो यहाँ पे पहले तो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए पुरुष और महिलाओं का रेशियो रहा होगा, तो पुरुषों की पी मान ले रहा है, महिलाओं की क्यू मान ले रहा है, ये रेशियो रहा। तो ये रेशियो कैसे निकला होगा, तो या तो यहाँ से तुमने ओवरऑल 36 एवरेज है तो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए बराबर में भी ओवरऑल एवरेज रखा होगा। तो ओवरऑल एवरेज बराबर ओवरऑल एवरेज कैसे आएगा, ओवरऑल सम अपॉन ओवरऑल नंबर करके। ओवरऑल सम कैसे आएगा, अलग अलग सम प्लस करके। जैसे पुरुषों का एवरेज 30 है और संख्या पी है, तो एवरेज का संख्या में इंटू करके क्या आ जाता है, सम। ऐसे ही महिलाओं का एवरेज 40 है, संख्या क्यू है, तो इंटू करके क्या आ जाता है, सम। पुरुषों के सम में महिलाओं का सम जोड़ के टोटल नंबर कितनी हो जाएगी, पी प्लस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और एक तरफ पी करके एक तरफ क्यू करोगे तो पी रेशियो क्यू निकल आएगा। इसी मेथड को शॉर्ट में कैसे करते हैं कि यहाँ पे तुम्हें क्रॉस में माइनस करना है, तो यहाँ 36 में से 30 माइनस किया। अगर यहाँ एरो लगाए तो देखो या तो ऐसा लगता है या तो ऐसे क्लॉकवाइज में जाते हैं या फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं। तो यहाँ ऐसा तो बन नहीं रहा तो ऐसा बन रहा होगा, इधर एरो लगाए तो एक एरो इधर आएगा। तो यहाँ 40 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। तो यही रेशियो जो 4 रेशियो 6 आया है यानी 2 रेशियो 3, यही हो जाएगा। ये पुरुषों के नीचे आया है यानी ये पुरुषों का रेशियो, ये महिलाओं के नीचे आया है यानी ये महिलाओं का रेशियो कितना, 2 रेशियो 3। तो ये हो जाएगा पी रेशियो क्यू। क्लियर है। अब डायरेक्ट इसको करके देखें, अगर 2 एवरेज दिए हैं, समूह ए का औसत 25 है, समूह बी का औसत 35 है, समूह ए में कुछ संख्या होगी, समूह बी में कुछ संख्या होगी जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इनके व्यक्तियों की संख्या का रेशियो पूछा है यानी ए रेशियो भी पूछा है, जबकि मिला के इनका ओवरऑल एवरेज कितना दिया है, 29। तो यहाँ पे जो रेशियो निकालने का क्या होता है, सीधा सीधा तुम्हें यहाँ पे एलिगेशन से तुम निकाल सकते हो। बाकी तुम ये ओवरऑल एवरेज के बराबर में ओवरऑल एवरेज रख के भी निकाल सकते हो। ओवरऑल एवरेज बराबर ओवरऑल सम अपॉन ओवरऑल नंबर। ओवरऑल सम निकालने के लिए तुम इंटू करोगे 25 से लड़कों का सम, 35 बी सॉरी समूह, ये समूह ए का सम हो गया, ये समूह बी का सम हो गया, ये ओवरऑल नंबर हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ ए एक तरफ बी करके ए रेशियो भी निकाल सकते हो। बाकी इस मेथड को शॉर्ट में करने में एलिगेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 29 में से 25 का 4। यहाँ पे ऐसा घटाया है तो यहाँ से ऐसा आया होगा, क्योंकि या तो ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। अब यहाँ पे एरो आ गया तो यहाँ आएगा तुम्हारा, तो यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा, 35 में से 29 जाएंगे, 6 बचेंगे। और यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, 3 रेशियो 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए के नीचे है, ये बी के नीचे है, तो ए और बी की संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 रेशियो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है। अब इस टाइप के सवाल कर सकते हो कि अगर तुम्हारा एक एवरेज दिया है, अगर एक एवरेज दिया हुआ है, दूसरा एवरेज दिया हुआ है, दोनों को मिलाने के बाद का एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद का, ये बात जरूर याद रखना कि जो ओवरऑल एवरेज होता है वो दिए गए एवरेज जिनको मिला रहा है उनके बीच आना चाहिए, क्योंकि 20 में 30 मिलाओगे तो 20 की वैल्यू बढ़ेगी, 30 में 20 मिलाओगे तो 30 की वैल्यू घटेगी। तो हमेशा बीच में वैल्यू आती है, बीच में वैल्यू आ रही है मतलब ठीक है, हो सकता है ऐसा पॉसिबल। अब इसके बाद में अगर ये 3 चीजें दी हैं तो तुम रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो निकाल सकते हो तो यहाँ पे निकाल दो डायरेक्ट। यहाँ पे 24 में से 20 जाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ ऐसा एरो लगाया है तो यहाँ ऐसा आएगा, 30 में से 24 जाएंगे, 6 बचेंगे। तो यहाँ पे जो ए और बी है इनकी संख्या का औसत कितना आ जाएगा, 3 रेशियो 2। तो यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि 3 रेशियो 2 हो गया ए और बी की संख्या का रेशियो। अब सवाल में आगे क्या बोल रहा है, यदि समूह ए में 30 व्यक्ति हैं तो समूह बी में कितने व्यक्ति होंगे।
तो यहाँ पे कुल मिला के बोल सकते हैं कि समूह ए और समूह बी की संख्या का रेशियो कितना है, 3:2। समूह में अगर ए में 3 व्यक्ति हैं तो बी में कितने हैं, 2, लेकिन ये कायम है रेशियो में। लेकिन तुमसे क्या पूछिए, समूह बी में कितने व्यक्ति हैं, ये पूछिए ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर तुम्हें रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू में बदलना होता है तो तुम्हें यहाँ एचसीएफ से इंटू करना होता है, और एचसीएफ निकालने के लिए तुम्हें क्या की जरूरत पड़ती है, इक्वेशन की। इक्वेशन काय में होती है, ओरिजिनल वैल्यू में। तो यहाँ इस रेशियो में क्या कोई ओरिजिनल वैल्यू दी है, क्या कोई इक्वेशन दी है, तो बिल्कुल दी है। समूह ए की ओरिजिनल वैल्यू दी है 30 व्यक्ति। समूह ए में रेशियो में 3 व्यक्ति थे, इस 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 30। इन समूह की वैल्यू 3 की वैल्यू 30 दी है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यहाँ पे रेशियो का एचसीएफ कितना मिल गया, 10। अब ये जो एचसीएफ मिला है ये इस रेशियो का है, तो इस रेशियो में ये 1 की वैल्यू चल सकती है। तो 10 की वैल्यू 3 में, मतलब 3 की वैल्यू 30 से तो हो ही गया। अब तुमसे क्या पूछिए, बी। तो समूह बी में कितने रेशियो थे, 2। तो रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू में जाने एचसीएफ से इंटू, रेशियो 2 है समूह बी का, एचसीएफ कितना निकल आया, 10। तो इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो समूह बी में जो संख्या है वो कितनी आ गई, यहाँ से 20। तो यहाँ पे हमने तुम्हें दोनों टाइप के सवाल करके बता दिए कि अगर तुम्हारा एक एवरेज दिया है, दूसरा एवरेज दिया है, दोनों को मिला के ओवरऑल एवरेज दिया है, तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, रेशियो। यहाँ तक क्लियर है। अगर तुम्हें रेशियो मिल गया तुम्हें मान लो 3:2, ये रेशियो मिल गया। अब या तो तुमसे सवाल में रेशियो पूछा होगा या ओरिजिनल वैल्यू पूछी होगी। अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछी होगी तो ओरिजिनल वैल्यू दी भी होगी। अब ओरिजिनल वैल्यू दी होगी तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एचसीएफ, और एचसीएफ मिल जाएगा तो रेशियो में इंटू करके ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस सवाल में जैसे रेशियो है, रेशियो का एचसीएफ एक्स मान लो, तो समूह ए में संख्या कितनी हो जाएगी, 3x, समूह बी में कितनी हो जाएगी, 2x। अब 3x की वैल्यू सवाल में दी है, ओरिजिनल वैल्यू ए की कितनी दी है, 30। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 10। तो 2x कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो एचसीएफ 1 मानोगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी, एचसीएफ x मानोगे तो x की वैल्यू निकलेगी। चाहे x हो चाहे 1 हो, एचसीएफ की वैल्यू सिर्फ उसी रेशियो में चलती है जिस रेशियो में तुमने इक्वेशन लगाई है। जैसे इस रेशियो में इक्वेशन लगाई है तो ये एचसीएफ सिर्फ यहाँ चलेगा, बाकी और कोई रेशियो लिखा होता तो वहां नहीं चलता। ठीक है, चलो अब इसके बाद में इसी टाइप के हमने सवाल लिए हैं कि एक कक्षा में लड़कों का औसत कितना है, 60, लड़कियों का औसत कितना है, 50, पूरी कक्षा का औसत भार कितना है, 54। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक एवरेज है, 2 एवरेज है, दोनों को मिला के 54 है। दोनों को मिला के जो एवरेज होता है वो दोनों एवरेज के बीच में होता है। जैसे 60 और 50 को मिलाया तो मिला के जो एवरेज बनेगा वो बीच में रहेगा, बीच में मतलब हो सकता है। तो यहाँ से इस टाइप का जब सवाल होता है तो यहाँ से हम नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं। नंबर यहाँ पी माने, यहाँ क्यू माने, तो नंबर का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ गैप कितना हो गया, 6, यहाँ गैप कितना हो गया, 4। तो अगर 4 और 6 का रेशियो निकाला, 2:3, यही का रेशियो 2:3 यहाँ पहुंचा दो, तो यही पी रेशियो क्यू हो गया। तो पी रेशियो क्यू कितना हो गया, 2:3। अब या तो सवाल में ये रेशियो पूछा होगा या ओरिजिनल वैल्यू। तुमसे क्या पूछिए, लड़कियों की संख्या, यानी ओरिजिनल वैल्यू पूछी है। अब रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू पे जाने के लिए क्या लगता है, एचसीएफ का इंटू होता है। तुम्हें एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी, और एचसीएफ निकालने के लिए तुम्हें क्या लगती है, इक्वेशन, यानी एक कोई सी ओरिजिनल वैल्यू दी होगी सवाल में। तो यहाँ पे क्योंकि तुमसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी हो, तुम सिर्फ क्या निकाल सकते हो, रेशियो। रेशियो कितना निकाल लिया कि जो तुम्हारा लड़के थे, बॉयज थे, वो गर्ल्स थे, इनका रेशियो कितना आ गया तुम्हारा, फाइनली एलिगेशन लगा के रेशियो आ गया 2:3। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे गर्ल्स की संख्या बतानी है, रेशियो नहीं बताना कि तुम यहाँ पे बोल दो गर्ल्स की संख्या 3 है, ये गलत हो जाएगा। ये गर्ल्स की संख्या 3 तो है, लेकिन गर्ल्स की संख्या जो 3 है वो कायम है रेशियो में। गर्ल्स की संख्या 3 रेशियो में, ओरिजिनल वैल्यू बतानी है तो एचसीएफ चाहिए पड़ेगा, और जिसके लिए एक अलग से इक्वेशन दी होगी। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें देखो, यहाँ पे लड़कों की संख्या दी है 24, ये दी है ओरिजिनल वैल्यू। इस ओरिजिनल वैल्यू का उपयोग करके हम रेशियो से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये 24 लड़कों की संख्या रेशियो में कितनी थी, तो लड़कों की संख्या रेशियो में 2 थी, 2 की वैल्यू सवाल में 24 दी है। अगर तुम रेशियो को ही ओरिजिनल वैल्यू मान रहे हो, यानी एचसीएफ 1 मान रहे हो, तो अगर एचसीएफ 1 मान रहे हो तो एचसीएफ 1 की वैल्यू निकालोगे, तो 2 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो एचसीएफ कितना हो गया, 12। तो 12 ही यहाँ रख के तुम 12 तिया 36 एचसीएफ का रेशियो में इंटू करके लड़कियों की संख्या निकाल सकते हो। 3 × 12 = 36। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। तो आया समझ में कि अगर 2 एवरेज दिए हैं, ठीक है, दोनों को मिला के जो तीसरा एवरेज आ रहा है वो भी दिया है, तो वहां से तुम दोनों एवरेज को जिस रेशियो मिलाया होगा, जिस नंबर के रेशियो मिलाया होगा, वो नंबर का रेशियो निकाल सकते हो। इसके बाद में उन्हीं रेशियो में से किसी एक की ओरिजिनल वैल्यू दी है तो तुम दूसरे की ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पे तुमने एलिगेशन लगा दिया मिश्रण में। अब उसी एलिगेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिगेशन अलग से कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है जिसके द्वारा हम 2 अलग अलग रेट्स को मिलाकर उनके बीच की कोई नई दर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले रेट समझना पड़ेगा, क्योंकि रेट आएगा बहुत। अब रेट क्या होता है, जब एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के प्रति यूनिट में व्यक्त करते हैं तो उसी को रेट बोलते हैं। जैसे 40 रुपए प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पे किस यूनिट को किसके में बता रहा है, तो किलोग्राम के कंपेरिजन में
तो किलोग्राम के कंपैरिजन में रुपए को बता रहे हैं, किलोग्राम के कंपैरिजन में रुपए को बता रहा है, 1 किलोग्राम के कंपैरिजन में कितने रुपए हैं, 40 रुपए। तो यहाँ पे किलोग्राम के कंपैरिजन में रुपए बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, रेट कहलाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर आवर, नीचे आवर लिखा है, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो एक लिख सकते हैं। तो 1 घंटे के कंपैरिजन में कितने किलोमीटर हैं ये बता रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की दर है। जब एक यूनिट के कंपैरिजन में किसी दूसरी यूनिट के बारे में बताते हैं तो ये दर कहलाती है। तो ऐसी दर और क्या क्या हो सकती हैं, तो जैसे मान लो कोई मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है, स्पीड लिखी हुई है, इसके बाद में जैसे कोई परसेंट है, 5% है, तो ये या फिर 5% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या बताता है, 5% को फ्रैक्शन में निकालोगे 1/20। अब प्रॉफिट का परसेंट क्या बताता है, प्रॉफिट के बारे में बताता है सीपी के कंपैरिजन में। तो प्रॉफिट का परसेंट क्या बताता है, सीपी के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट हुआ, यही बताता है। तो प्रॉफिट का परसेंट, वो परसेंटेज कुछ ना कुछ बताता ही है। जैसे 5% लिखा, तो 5% मतलब 5/100, यानी 1/20, यानी ये 20 के कंपैरिजन में 1 बता रहा है। तो जो जब भी एक चीज के कंपैरिजन में दूसरी चीज बताएंगे तो उसको रेट बोलेंगे। तो अब जैसे ध्यान से देखो, एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पे नंबर के कंपैरिजन में सम को बताते हैं, तो नंबर के कंपैरिजन में सम को बताते हैं, तो एवरेज भी एक प्रकार की क्या है, रेट। अब एवरेज भी एक प्रकार की रेट है, तो तभी तो अपन यहाँ पे एवरेज में अपन एलिगेशन लगा रहे थे, क्योंकि एलिगेशन की क्या जो डेफिनेशन है कि एलिगेशन सिर्फ कहाँ लगता है, तो एलिगेशन लगता है सिर्फ रेट में, कि जब अलग अलग रेट दी हो, अलग अलग रेट दी हो और उन्हें मिलाकर, उनको मिलाकर बीच की कोई रेट निकालनी है, तो ठीक है, बीच में कोई रेट निकालनी है, तो अगर ये तीनों चीजें दी हैं, अलग अलग रेट दिए हैं और मिलाने के बाद की रेट दी है, तो उन दोनों दरों को, जो दोनों दरें हैं वो किस अनुपात में मिलाई गई थी ये निकाला जा सकता है। जब से यही तो कर रहे थे अपन, जब से यही कर रहे थे हम, कि ये 60 किलो, जो 60 औसत है और ये जो 50 औसत है, ये क्या है, ये रेट है। क्योंकि औसत क्या बताता है, सम को बताता है नंबर के कंपैरिजन में, सम को बताता है नंबर के कंपैरिजन में, ये रेट है। दो अलग अलग रेट को मिलाकर इनके बीच की रेट बनेगी, क्योंकि 60 में 50 मिला रहे हैं तो 60 एवरेज नहीं हो सकता, कम पड़ेगा 50, क्योंकि 50 में 60 नहीं है। 50 और 60 को मिला रहे हैं तो 50 भी एवरेज नहीं हो सकता, क्योंकि 50 से ज्यादा वाली संख्या भी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो हमेशा एवरेज बीच में रहता है, तो दो यहाँ पे यही लिखा है कि दो अलग अलग दर, तो यहाँ 60 और 50 को मिला के इनके बीच की कोई दर इनकी कोई दर बनती है, जैसे 54 बन गई। तो इन दरों को किस रेशियो में मिलाया गया था, इनकी बेस वैल्यू क्या होती है, नंबर। तो यहाँ पे नंबर के किन रेशियो में मिलाया गया था ये निकाला जा सकता है। यहाँ पे घटा के 6 बचेगा, यहाँ पे घटा के 4 बचेगा, तो यहाँ 4/6, यानी नंबर का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो जिस यहाँ तक क्लियर है। तो अनुपात में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए निकाल सकते हैं, या फिर दो दरों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो नई दर क्या बनेगी, यहां भी एलिगेशन लग सकता है। जैसे हमने कल जो सवाल किए थे, अब कल सवाल किए थे वो कैसे सवाल किए थे कि 60 और 50, 60 लड़कों का औसत भार 60 है, लड़कियों का औसत भार 50 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो है 2/3, तो ओवरऑल एवरेज क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओवरऑल एवरेज क्या होगा। कल इस टाइप के सवाल किए थे, इनका इंटू करके लड़कों का सम, इनका इंटू करके लड़कियों का सम, जोड़ के ओवरऑल सम में टोटल भाग लगा दिया, तो ये ओवरऑल एवरेज हो जाता था। इसको ऐसे सॉल्व कर रहे थे, या फिर डेविएशन से कर रहे थे, डेविएशन से करते समय इनमें से कोई एक वैल्यू को रेफरेंस मान लिया। यहाँ 10 ज्यादा है दो जगह, तो 10 ज्यादा दो जगह है तो 20 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं है, 0 ज्यादा है 3 जगह, तो ओवरऑल यहाँ का ओवरऑल डेविएशन 0, यहाँ का ओवरऑल डेविएशन 20, तो ओवरऑल कुल मिला के 20 + 0 20 हो जाएगा डेविएशन। और ये डेविएशन कितनी जगह बांटना है, टोटल नंबर यानी 5 जगह, तो 50 प्लस ये 20 से 5 से 20 कटेंगे 4 बार, तो 50 + 4 कितना आ रहा था, 54। यहाँ तक क्लियर है, ऐसे सवाल कर रहे थे। अब इसी सवाल को तुम्हें अगर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से करना है, तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ये ए है, ये बी है और मिला के सी बन रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, a - c, तो यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, c - b, और a और b का रेशियो p/q है, तो ये p/q काय के बराबर आता है, c - b रेशियो a - c। यही है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसी क्वेश्चन में हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि लड़कों का एवरेज अंक कितने हैं, 60, लड़कियों के औसत अंक कितने हैं, 50, इनको कितने रेशियो में मिलाया जाता है, 2/3 में। इनको कितने रेशियो में मिलाया जाता है, 2/3 में, सही है ना, 150, 170, 270, ठीक है, इसी रेशियो में मिलाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में तो यहाँ नया एवरेज क्या होगा, तो अपन ने ये सवाल एक तो बेसिक से किया,
फिर लड़कों का सम लड़कियों का सम जोड़ के टोटल नंबर से भाग लगाया, फिर डेविएशन से किया 50 मान के कंपैरिजन करके डेविएशन निकालो दोनों जगह का डेविएशन जोड़ो, ओवरऑल बांट के रेफरेंस वैल्यू जोड़ के ओवरऑल एवरेज निकाल लो। 2 तरीके से कर चुके। अब तीसरा तरीका, अब यहाँ पे तुम मान लो कि ओवरऑल एवरेज एक्स है, यहाँ तक क्लियर है। तो ओवरऑल एवरेज एक्स है, तो अगर तुम इसमें एलिगेशन लगाओगे तो 60 और एक्स का डिफरेंस अगर तुम 60 माइनस एक्स मान रहे हो, यानी ऐसे घटाया है, तो यहाँ तुम्हें कैसा घटाना पड़ेगा, ऐसा। तो यहाँ कितना आएगा, एक्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसा घटाया तो यहाँ आएगा एक्स माइनस 50। तो ये जो आता है एक्स माइनस 50 और 60 माइनस एक्स, यही रेशियो होता है, नंबर का रेशियो यही होता है। और नंबर का रेशियो सवाल में कितना दिया है, 2:3। यानी ये जो रेशियो नंबर का रेशियो 2:3 है, ये काय के बराबर आना चाहिए, ये जो रेशियो निकाला है तुमने, एक्स माइनस 50 बटा 60 माइनस एक्स। अब जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 120 माइनस 2x हो जाएंगे, यहाँ पे 3x माइनस 150 हो जाएंगे, 150 इधर ले आओगे तो 270 हो जाएंगे, 2x उधर ले जाओगे तो 5x हो जाएंगे, 5 से कट के 54 आ जाएगा। यानी जो तुमने ओवरऑल एवरेज 54 माना था, वो तुमने कितना निकाल लिया, मतलब वो तुमने निकाल लिया 54। यहाँ तक क्लियर है। अब ये कैलकुलेशन तो लंबी हो गई, अब इससे अच्छा तो डेविएशन से हो जाता, इससे अच्छा डेविएशन से हो जाता। तो यही बोला है ना तुमने कि अगर देखो ए दिया है, बी दिया है और पी रेशियो क्यू दिया है, और तुम्हें क्या निकालना है, सी निकालना है, ऐसा निकालना है सवाल। तो ये जो ये एक टाइप का जो सवाल है, ये कैसे सरल पड़ेगा, तो ये जो सवाल सरल पड़ेगा वो पड़ेगा डेविएशन से, ठीक है। दूसरा सवाल, ए दिया है, बी दिया है और दोनों एवरेज को मिला के सी दिया है, दोनों एवरेज को मिला के सी दिया है और तुमसे पी रेशियो क्यू पूछा है। तो अगर रेशियो पूछा है तो ये सवाल कैसे सरल पड़ेगा, तो ये सवाल एलिगेशन से सरल पड़ेगा। दोनों ही सवाल एलिगेशन से भी हो जाएंगे, दोनों ही सवाल डेविएशन से भी हो जाएंगे, दोनों सवाल एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला लगा के भी हो जाएंगे। मतलब 3 मेथड से ये सारे सवाल हो सकते हैं। एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला लगा के एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, तीनों सवाल डेविएशन से भी हो सकते हैं, तो सॉरी ये सवाल डेविएशन से भी हो सकता है और साथ में ये सवाल एलिगेशन से भी हो सकता है। बाकी अपन कब करेंगे, अगर तुमसे ओवरऑल एवरेज पूछा है, अलग अलग एवरेज कुल मिला के अगर रेशियो दिया है तो तुम्हें डेविएशन का उपयोग करना है और रेशियो पूछा है तो एलिगेशन का उपयोग करना है, क्योंकि एलिगेशन में रेशियो आसानी से निकल सकता है। यहाँ तक क्लियर है। तो यही तुमने पढ़ा है कि एलिगेशन सिर्फ काय में लगता है, एलिगेशन लगता है सिर्फ रेट में, ठीक है। जब दो अलग अलग दरों को मिलाकर एक नई दर बनानी हो या फिर दो अलग अलग दरों को एक निश्चित रेशियो मिलाकर तीसरी दर बनानी हो, तो दोनों ही कंडीशन में एलिगेशन लग सकता है। अब रेट क्या होती है, जब एक यूनिट के कंपैरिजन में दूसरी यूनिट के बारे में बताया जाए तो इसी को बोलते हैं रेट, ठीक है। इसमें बेस वैल्यू क्या होती है, जो नीचे की तरफ होता है वो बेस वैल्यू होती है। जैसे एवरेज में नंबर होता है तो ये बेस वैल्यू हो गई, जो मूल्य होता है, मूल्य में नीचे किलोग्राम होता है तो ये बेस वैल्यू हो गई, किलोमीटर पर आवर में नीचे आवर होता है तो ये बेस वैल्यू हो गई। ये बेस वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पे रेशियो आता है एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में, जो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में रेशियो आता है वो रेशियो होता है जो रेट की बेस वैल्यू होती है, वो बेस वैल्यू का रेशियो होता है। यानी अगर तुम एवरेज में एलिगेशन लगा रहे हो तो रेशियो क्या आएगा, एवरेज में नीचे क्या आता है, समय, तो ये समय का रेशियो रहेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी एक प्रकार की रेट है, सॉरी समय नहीं, एवरेज में अगर तुम एलिगेशन लगा रहे हो तो एवरेज में नीचे नंबर होता है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, नंबर का। स्पीड में नीचे टाइम होता है, तो अगर स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हो, दो स्पीड को मिला के एक तीसरी स्पीड बना रहे हो, तो जो स्पीड का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, टाइम का रेशियो, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो आएगा, ठीक है। अगर तुम परसेंट में या फिर तुम प्रॉफिट परसेंट में एलिगेशन लगा रहे हो तो प्रॉफिट परसेंट की जो प्रॉफिट परसेंट एक प्रकार की रेट है जो कि होती है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो सीपी के कंपैरिजन में प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ये रेट होती है, इसमें एलिगेशन लग सकता है। तो अगर दो प्रकार की प्रॉफिट परसेंट मिला के एक ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो वहां पे रेशियो क्या लेना पड़ेगा, सीपी का। आया समझ में। अब अगली क्लास इसी पर रहेगी कि एलिगेशन किस किस चीज में लग सकता है, ठीक है, और उसमें रेशियो क्या आएगा, कब कैसा आएगा। तो यहाँ से चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार शॉर्ट में आज की क्लास का सार बता दे रहे हैं तुम्हें कि अगर एक रेट दिया, रेट क्या होता है, जब एक के कंपैरिजन में दूसरा बताया जाए तो वो रेट होती है, ठीक है। अब रेट में तुम्हें सबसे अच्छी रेट कौन सी समझ में आती है, एवरेज, क्योंकि एवरेज में सम अपॉन नंबर होता है। तो यहाँ हम एवरेज का बोल के जो बोल रहे हैं वो हर एक रेट पे लागू होगा। जैसे हम तुमसे बोल रहे हैं एक एवरेज ए दिया है, एक एवरेज ए दिया है, एक एवरेज बी दिया है और दोनों मिला के एवरेज कितना बन रहा है, सी, ठीक है। और एवरेज ए और बी हैं तो एवरेज का बेस क्या होता है, नंबर, तो यहाँ रेशियो किसका आएगा, नंबर का, नंबर 1 का नंबर 2 के साथ रेशियो आएगा, ठीक है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्रॉस में माइनस करना है। अगर तुम ए में से सी माइनस कर रहे हो, यहाँ ऐसा एरो लगा है क्लॉकवाइज में, यहाँ एरो आ जाएगा, यानी यहाँ का ए में से घटाना पड़ेगा तुम्हें सी में से
सॉरी, हाँ सी में से बी घटाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा जो नंबर का रेशियो था, ये नंबर का रेशियो काय के बराबर आता है, नंबर का रेशियो क्रॉस में जो माइनस हुए हैं इसके बराबर आता है। n1 के नीचे क्या आया था, c माइनस बी, और n2 के नीचे क्या आया था, a माइनस सी। ठीक है, यही होता है, स्टार लगा के लिख लो, यही होता है एलिगेशन। ठीक है, ये तो हो गया एलिगेशन। अब यहाँ पे दूसरी चीज तुम्हें ये याद रखनी है कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट तो समझ गए, कल डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझ गए थे। अब एलिगेशन कहाँ लगाना है, डेविएशन कहाँ लगाना है, ये देख लो। तो यहाँ पे अगर सवाल इस तरीके से दिया हुआ है कि लड़कों के औसत अंक 50 हैं, लड़कियों के औसत अंक 60 हैं, अगर इन्हें 3:2 में मिलाया जाता है तो नए औसत अंक कितने होंगे, ये सवाल है। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। लड़कों के औसत अंक 50 हैं, लड़कियों के औसत अंक 60 हैं, तो दोनों को मिला के एवरेज दिए हैं, एवरेज दिया है, एवरेज हमेशा बीच में ही आएगा, तो 50-60 को मिला के 58 मान ले रहे हैं कि लड़कों के औसत अंक 50 है, लड़कियों के औसत अंक 60 है, और पूरी कक्षा के औसत अंक 58 है। तो यहाँ से तुमसे क्या पूछा है, यहाँ से तुमसे पूछा है पूरे कक्षा का, कक्षा हिंदी में ज्यादा वैसे हो जाएगा, क्लास का एवरेज क्या है, क्लास के एवरेज अंक कितने हैं। तो यहाँ क्या पूछा है कि वॉइस और गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स की नंबर का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे रेशियो ऊपर लिखते हैं, जैसे ये एवरेज में तुम एली देखो, यहाँ पे एवरेज में एलिगेशन लगा रहे हो, तो यहाँ पे रेशियो काय का रहता है, नंबर का। तो यहाँ नंबर का रेशियो है, ये 3:2 क्या लिखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिखा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये दो टाइप के सवाल बन गए। तो यहाँ पे अब ये दो टाइप के जो सवाल बने हैं, यहाँ पे इस टाइप का जो सवाल है, इस टाइप का सवाल कैसे सही रहेगा। अब देखो यहाँ पे एलिगेशन लगाना आसान रहेगा क्या, यहाँ तो डिफरेंस ही नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एलिगेशन का तो सीधा काम होता है क्रॉस में माइनस करना। यहाँ माइनस करोगे तो 50 माइनस एक्स आएगा, यहाँ माइनस करोगे तो एक्स माइनस 60 आएगा। वैसे 60 बड़ा है तो 60 में से एक्स घटेगा, 60 में से एक्स घटेगा, क्योंकि 60 में से घटेगा तो 60 माइनस एक्स, यहाँ से ऐसा घटाया है तो यहाँ कैसा घटाना पड़ेगा, ऐसा, तो यहाँ आएगा एक्स माइनस 50। ठीक है, अब ये 60 माइनस एक्स बटा एक्स माइनस 50 को 3/2 के बराबर में रख के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये सवाल इससे टफ पड़ता है, ये सवाल कैसे सरल पड़ेगा, इससे अच्छी मेथड होती है कि यहाँ पे तुम डेविएशन से कर लो, कि यहाँ पे तुम क्या मानो, एक रेफरेंस वैल्यू 50 मानो, यहाँ पे 0 डेविएशन है तो 0 ओवरऑल भी 0 आएगा, यहाँ पे +10 डेविएशन है तो 2 का इंटू करके 20 आ जाएगा। ओवरऑल डेविएशन निकालोगे तो 0 में 20 जोड़ के 20, ओवरऑल डेविएशन को 5 जगह बांटोगे +4 आएगा, रेफरेंस वैल्यू में जोड़ के 54 आ जाएगा एवरेज। तो अगर तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, अगर तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बैक करते जाएं, कि अगर रेशियो रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, तो मेथड कौन सी सही रहती है, मेथड सही रहती है डेविएशन वाली, डेविएशन। ठीक है, और इसमें तो अब इसकी बात करें, इसमें क्या है कि रेशियो नॉट गिवन, रेशियो नॉट गिवन, जब रेशियो नहीं दिया रहता तो कौन सी मेथड सही रहती है, जब रेशियो निकालना रहता है तो एलिगेशन वाली मेथड सही रहती है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है तुम्हारा पूरी मैथ में, पूरे अर्थमेटिक में। जब भी दो प्रकार की रेट को मिलाओगे और एक तीसरी रेट बनाओगे, तो हमेशा जो तीसरी रेट बनेगी वो बीच में आएगी। यहाँ तक क्लियर है कि दो रेट को मिला के तीसरी रेट बनाओगे तो तीसरी रेट बीच में आएगी, और रेट को मिलाओगे तो रेशियो काय का लिया जाएगा, तो उस रेट में जो नीचे की तरफ होता है, जैसे एवरेज में नंबर होता है नीचे, स्पीड में टाइम होता है नीचे, प्रॉफिट परसेंट में सीपी होता है नीचे, डिस्काउंट के परसेंट में एमपी होता है नीचे, इंटरेस्ट के परसेंट में प्रिंसिपल होता है नीचे, तो जो नीचे होता है ऊपर रेशियो उसी का लिया जाता है। अब अगर रेशियो दिया होता है, अब रेशियो निकालना कैसे आसान होता है, एलिगेशन से, तो जहां रेशियो दिया ही रहेगा
तो वहां तो एलिगेशन लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि एलिगेशन लगाते ही तब है जब रेशियो निकालना होता है। तो जब रेशियो दिया रहेगा तो एलिगेशन नहीं लगाएंगे, वहां डेविएशन से निकाल सॉल्व करेंगे। जहां पर रेशियो निकालना होगा, जहां पर रेशियो निकालना होगा तो रेशियो कैसे सरल पड़ता है निकालना, एलिगेशन से, तो वहां लगा देंगे एलिगेशन का। एलिगेशन में क्रॉस में माइनस होते हैं, और याद रखना हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में माइनस होते हैं, या तो ऐसा साइन आता है या फिर इस तरफ से माइनस होते हैं तो ऐसा साइन आता है, या तो इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, या फिर इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आज की क्लास का यही था मेन उद्देश्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जिसको ये कॉन्सेप्ट दोनों समझ में ना आए हो वो बता देना, तो हम एक बार फिर से अब एलिगेशन का जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम फिर से ये बता देंगे। ठीक है, अब एलिगेशन अब स्टार्ट हुआ है, अभी हमने तुम्हें एलिगेशन के बारे में बेस बता दिया कि एलिगेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब किन सवालों में तुम एलिगेशन लगाओगे, जब मिक्स सवाल आएंगे अलग अलग चैप्टर में, तो तुम्हें सवाल को देख के पहचानना आना चाहिए कि इस सवाल में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, इस सवाल में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो वहां तुम्हें अब रहेगा, तो वो क्लास हम अगली क्लास में समझाएंगे। एलिगेशन और डेविएशन की एक मिक्स क्लास मान के चलो कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन को देख के तुम्हें ये समझना है कि यहाँ एलिगेशन लगेगा कि डेविएशन लगेगा, और फिर क्वेश्चन समझने के बाद वहां पे हम एलिगेशन भी लगा के सॉल्व कराएंगे, डेविएशन भी लगा के सॉल्व कराएंगे। बस आप लोगों से एक बहुत विनम्र निवेदन है कि जो पहली बार एलिगेशन और डेविएशन पढ़ रहे हैं, या फिर जो पढ़ भी चुके हैं, तो एक बार अगर तुम पढ़ भी चुके हो तो डबल स्पीड पे या ट्रिपल स्पीड पे ये दोनों वीडियो जरूर देख लेना, बल्कि बेसिक मैथ की सारी क्लास देख लेना। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बेसिक मैथ हम पे बनती है, तो खाना खाते पीते टाइम, काम करते टाइम डबल एक्स ट्रिपल एक्स की स्पीड पे लगा के सारी क्लासें देख लेना, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे बेसिक मैथ में बता रहे हैं वही पूरे मैथ में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर हम आगे जाके कुछ चीज हम डायरेक्ट बोल के करके आगे बढ़ जाए तो हमें समझ में नहीं आई, तो हम वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सारी चीजें पहले समझा चुके होंगे। ठीक है, इसलिए सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगली क्लास लेने से पहले पुरानी सभी क्लासें लेके ही आगे बढ़ें। ठीक है, ये गारंटी फिर इस लेने के बाद गारंटी हमारी है कि उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बने तो फिर उसमें हम जिम्मेदारी लेंगे, कि हमारी जिम्मेदारी है क्वेश्चन नहीं बनने की। ठीक है, अभी तक जो जो चीजें जिस लेवल पे बता रहे हैं वो उसी लेवल पे समझते जाओ। अब आगे जाके जब एलिगेशन और डेविएशन की मिक्स क्लास आएगी उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाएं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाएं, ताकि जल्दी से जल्दी जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो डिजिटल बोर्ड और कंटेंट क्रिएटर और चैनल को रन करने वाले अपना सारा स्टाफ कंप्लीट रख के ज़्यादा से ज़्यादा हम तुम्हें शॉर्ट्स वीडियो उपलब्ध करा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स मैथ्स रीजनिंग के क्लासें उपलब्ध करा पाएँ। चलो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर।